हारमोनियम में हमें पहले दिन क्या बजाना चाहिए? सभी के दिमाग में ये प्रश्न पहला आता है कि पहले दिन हारमोनियम में क्या बजाए। हारमोनियम बजाना बहुत ही आसान है, कोई भी उसे बजा सकता है। एकदम सीधा सीधा बजता है, उसके सुर एकदम सीधे सीधे है। बहुत ही आसान है हारमोनियम बजाना। लेकिन उससे पहले आपको संगीत के बारे में और हारमोनियम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी जरूरी है। बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है। संगीत के बारे में बात करें तो पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही म्यूजिक है, एक वेस्टर्न म्यूजिक और दूसरा आता है इंडियन म्यूजिक। तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन म्यूजिक कितना गहरा है। इतनी बड़ी दुनिया है, फिर भी इंडियन म्यूजिक ऐसा अकेला है कि जो उसके मुकाबले कोई है ही नहीं। पूरा वेस्टर्न म्यूजिक एक तरफ और इंडियन म्यूजिक एक तरफ। तो हमारे देश के जो भारतीय है, जो इंडियन है, जो हमारे संगीत प्रेमी हैं, जिन्हें संगीत का नॉलेज है, उन्हें संगीत का नॉलेज कितना बारीकी से होगा कि उन्हें संगीत की हर एक चीज पता है। दुनिया में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि जो इंडिया को टक्कर दे सके और साबित कर सके कि हमारे पास संगीत का ये नॉलेज है। क्योंकि हमारे देश के जो संगीतकार है, उन्हें संगीत की हर एक चीज बारीकी से पता है। और इंडियन म्यूजिक में भी दो है, नॉर्थ इंडियन म्यूजिक और साउथ इंडियन म्यूजिक, उसमें भी दो है, पार्ट है। तो आप समझिए कि आप समझ सकते हैं कि हमारा इंडियन म्यूजिक कितना गहरा है, जिससे आगे कोई जा ही नहीं सका। अगर हम नॉर्मल बात करें तो हमारे फिल्मों के साथ गाने भी होते हैं, जो पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये है संगीत का महत्व। और हमारे देश के संगीत को आज तक कोई पीछे नहीं कर पाया है, क्योंकि हमारे देश में शास्त्रीय संगीत और ऐसी संगीत से लेके ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके ऊपर लोगों ने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी है और संगीत की हर एक चीज बारीकी से पता है। अब हारमोनियम की बात की जाए तो हारमोनियम जो है वो मेन फ्रांस से है। यूरोप का जो फ्रांस देश है, वो 18वीं सदी में शायद फ्रांस ने हारमोनियम की रचना की थी। फ्रांस में हारमोनियम को घर पे बजाया जाता था, चर्च में बजाया जाता था। इस तरह से अपने घर के आसपास या चर्च में हारमोनियम को बजाया जाता था। धीरे धीरे वो बहुत फेमस हुआ और हमारे देश में इंग्लैंड से हारमोनियम आया तकरीबन 1850 में। हारमोनियम आया क्योंकि हारमोनियम बजाना बहुत ही आसान था, कोई भी हारमोनियम बजा सकता है, इसीलिए हारमोनियम प्रचलित हुआ। लेकिन हमारे देश के संगीत प्रेमी, जिन्हें संगीत का बारीकी से नॉलेज है, उन्होंने हारमोनियम को सही नहीं बताया, उसके ऊपर बैन कर दिया। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्हें भी हारमोनियम के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। बड़े बड़े संगीतकार, उन्हें हारमोनियम पे ट्रस्ट नहीं था। ऑल इंडिया रेडियो ने 1940 से 1970 तक हारमोनियम को बैन रखा था। उसका रीजन है, उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि आप बड़े से बड़ा कितना भी महंगे से महंगा हारमोनियम ले लो आप, लेकिन उसमें आप मींड, गमक, मुर्की नहीं बजा सकते, क्योंकि बीच में गैप आता है। सारे गम पध नि सा में, सा से रे में गैप आता है, मींड में गैप नहीं आना चाहिए। अगर संगीत की बात करें तो संगीत कैसा बजना चाहिए? ऐसा लय में बजना चाहिए, जो आप हारमोनियम में नहीं बजा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सा से रे में गैप आ गया, किसी भी सुर में गैप आएगा। किसी भी सुर में गैप आता है, कितना भी महंगा हारमोनियम हो, लेकिन बीच में गैप आएगा। इस वजह से आप मींड और गमक नहीं बजा पाते हैं। आप मुर्की यानी फास्ट बजाना, बहुत फास्ट बजता है, उसे मुर्की कहा जाता है। मींड यानी कि सारे सारे, ये हो गया कॉमन, और मींड हो गया सारे ग म प, ये हो गया मींड। और गमक इससे फास्ट हो गया, सारे गम प ध नि सा, मतलब में कांस्टेंट बजता है, आपको पता ही नहीं चलता है कब सा बजा, कब रे बजा, कब म बजा। ये होता है मींड और गमक, जो हम हारमोनियम में नहीं बजा सकते हैं। लेकिन हारमोनियम 1970 के बाद इतना प्रचलित हुआ कि लोग इसे ज्यादा प्रेफर करने लगे। हारमोनियम को आप सेकंड तौर पे रख सकते हैं, जैसे कि आप गाना गाते हो तो उसको आप सेकंड बेस के ऊपर रख सकते हैं।
लेकिन उसको आप प्राइमरी फोकस नहीं कर सकते हारमोनियम को। और हारमोनियम बजाना आसान है। मुझे भी पहले हारमोनियम बहुत पसंद था, लेकिन जब 2012 में मैंने बांसुरी बजाई, बांसुरी के बारे में सोचा, तब मुझे समझ में आया कि बांसुरी बेस्ट है। मेरे हिसाब से बांसुरी बेस्ट है। फिर भी हारमोनियम के बारे में अभी बात करते हैं। तो हारमोनियम हो या कोई भी संगीत हो, 12 प्रकार के सुर होते हैं, जिसमें 7 स्थायी सुर होते हैं, 5 अस्थायी सुर होते हैं। 7 जो स्थायी सुर होते हैं उसमें सा रे ग म प ध नी आता है, और अस्थायी सुर यानी कि जो ऊपर नीचे होते रहते हैं उसे अस्थायी कहा जाता है। लेकिन हारमोनियम में सभी सुर स्थिर होते हैं, मतलब में आप कोई भी बटन दबाओगे तो वही बजेगा, उसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो, वही आवाज आएगी। इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, फिक्स है और ऐसा बजता है। सा रे ग म प ध नी सा, इस तरह से बजता है हारमोनियम। लय में नहीं बजा सकते हो आप। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी और बड़े बड़े संगीतकार ने हारमोनियम के ऊपर बैंड रखा था। और ऑल इंडिया रेडियो, जिसे संगीत के बारे में उस समय इतना प्रचलित था कि संगीत की हर बारीकी की चीज ऑल इंडिया रेडियो में जब टेलीकास्ट होती थी तो उस सुनाई देती थी। जैसे कि तानपुरा हो गया, और आज भी हमारे देश के संगीतकार तानपुरा हो गया, बांसुरी हो गई, या फिर आप सारंगी इस तरह से बजती है, उसे प्रोफेशनल संगीत में गिना जाता है। हारमोनियम को नहीं गिना जाता। हारमोनियम आप बेस कर सकते हो, लेकिन उसे प्राइमरी नहीं कर सकते हो। 7 सुर होते हैं, वो स्थायी सुर होते हैं, शुद्ध सुर। सारे ग म प ध नी शुद्ध हो गए। फिर 5 अस्थायी सुर, जिसमें 4 कोमल हो गए, रे ग ध नी और म तीव्र, ये अस्थायी होते हैं, जो ऊपर नीचे होता है। हारमोनियम में नहीं होता, लेकिन दूसरे संगीत आप बजाओगे, जैसे बांसुरी में वो ऊपर नीचे होता है, हारमोनियम में नहीं होता। हारमोनियम में फिक्स है कि ये बटन दबाओगे तो यही आवाज निकलेगी, कोई दूसरी आवाज नहीं निकलेगी। हारमोनियम में हर एक फिक्स है, और हारमोनियम बजाना बहुत ही आसान है। 12 नोट्स होते हैं, 12 सुर होते हैं, उसमें 5 काली, यानी कि ये हो गई 1 2 3 4 5, ये 5 काली, और उसके नीचे और नीचे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गई सफेद, काली और सफेद। 5 काली और 7 सफेद, इस तरह से आपके 12 नोट्स, 12 सुर कंप्लीट होते हैं। और जो खेल है वो इस 12 सुर का है। यहां से आप मेरे लेफ्ट साइड, मेरा लेफ्ट साइड हुआ, आपका राइट साइड हुआ, इस तरह का सुर थोड़ा जाड़ा होता है, और इस तरह का सुर थोड़ा पतला होता है। जैसे हम यहाँ ये बजाएंगे तो जाड़ा सुर हुआ, भारी, और ये आखिरी बजाएंगे तो पतला सुर हुआ। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे सुर पतला होता जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये पतला सुर और ये भारी सुर, और ये पहली काली है, उसको सा मान के चलना है। हर हारमोनियम सी स्केल का ही होता है। 90% हारमोनियम सी स्केल में बनाए जाते हैं। कुछ हारमोनियम बी स्केल में भी बनाए जाते हैं, लेकिन ज्यादा करके सभी हारमोनियम सी स्केल के होते हैं। और ये जो पहली काली है वो सी शार्प है, और ये नीचे का जो सफेद है वो सी माइनर है, यानी कि नेचुरल सी है, और ये ऊपर का जो है वो शार्प सी है। ये हो गया पहली काली। यहीं से सा बजाया जाता है, सा रे, फिर ये नीचे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। और हारमोनियम में कोई फिक्स ऐसा नहीं है कि आपको उंगली यहीं पे रखने हैं, लेकिन जब आप शुरू में हारमोनियम बजाओगे तो कुछ इस तरह से उंगली रखी जाती है नॉर्मल। अंगूठा कहीं भी अंगूठा आप कहीं भी रख सकते हो, ऊपर रख दिया
ये उंगली मैंने यहाँ पे रख दी, ऐसे बजा दिया, या फिर ऐसे बजा दिया, किसी तरीके से भी आप बजा सकते हो। लेकिन शुरू शुरू में अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप दो उंगली देखिए, सा रे, ये हो गया। फिर अंगूठा है वो सफेद बटन के लिए आपको यूज करना है, और ये तीन उंगली के लिए म प ध, ये तीन उंगली यहाँ पे रहेगी। फिर वापस आपको अंगूठा नीचे लाना है, नी के लिए और सा के लिए ये, मतलब में ये दो के लिए ये, और तीन अगर आपको बजाना है तो इस तरह से आप तीन उंगली से बजा सकते हैं। 12 नोट्स, 12 सुर के बारे में आपको बताता हूं। सेंटर को लेके चलते हैं। ये हो गई पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, चौथी काली, पांचवी काली, और उसके एग्जैक्ट नीचे ये हो गया सा रे, ये हो गए सुर। एक दो तीन चार पांच छह सात, ये 7 सुर, 7 सफेद और 5 काली, टोटल मिला के हो गए 12 नोट्स आपके कंप्लीट होते हैं। लेकिन शास्त्रीय संगीत में या फिर अगर इंडिया में ज्यादा करके लोग यहीं से सा बजाते हैं। पहली काली को सा समझ के बजाते, पहली काली को सा समझ के बजाते हैं, और ये रे, फिर ये इस काली के नीचे सारे, ये हो गया ग, म प ध नी सा, ये शुद्ध 7 स्वर हो गए। अभी जो 4 कोमल होते हैं, जो 4 कोमल स्वर होते हैं, वो शुद्ध स्वर से थोड़ा नीचे, तीव्र स्वर से थोड़ा नीचे, जैसे कि ये आपका रे है, तो उसके नीचे का, यानी कि लेफ्ट साइड का, ये साइड का नीचे का सुर, ये आपका हो गया कोमल रे। अभी आप ग ये बजाते हो तो उसके थोड़ा नीचे का, उसके बाजू का ये हो गया कोमल ग। प जो है प का कोई कोमल स्वर नहीं है, प स्थायी सुर है, प और सा दोनों स्थायी सुर है। प अपनी जगह से कभी नहीं हिलता। हारमोनियम में तो सारे सुर फिक्स होते हैं, लेकिन अगर आप बांसुरी में देखोगे तो बांसुरी या कोई भी म्यूजिक हो, आप प को हिला नहीं सकते। प स्थिर सुर है। ये हो गया आपका प, सा रे ग म प ध, ध, ये ध के बाजू का नीचे का ये हो गया आपका कोमल, कोमल ध, ये हो गया। ये नी और उसके बाजू का कोमल नी, तो 4 कोमल स्वर हो गए, रे, ग, ध, नी। 7 मुख्य सुर हो गए, ग म प ध नी सा। अभी आखिरी बचा तीव्र म। तीव्र म ये आपका म हो गया, ये शुद्ध म है। तीव्र यानी कि उससे थोड़ा आगे, यानी कि उसके नेक्स्ट स्टेप का बटन, ये हो गया आपका तीव्र म। इस तरह से आपके 12 सुर कंप्लीट होते हैं। मैं फिर से आपको बजा के दिखाता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। ये मेन सुर हो गए। अभी कोमल, रे कोमल, उसके बाजू में ग कोमल, फिर ध के नीचे ध कोमल, नी के बाजू में नी कोमल, यानी कि रे, ग, ध, नी, ये 4 कोमल, और म के राइट साइड का तीव्र, तीव्र म। इस तरह से आपके 12 सुर कंप्लीट होते हैं।
मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नई नई वीडियो आपके लिए आती रहेगी। आज पहला दिन था, इसीलिए मैंने आपको सारेगम पधनिसा बताया, कोमल स्वर बताया और तीव्र स्वर बताया। 12 मुख्य स्वर मैंने आपको सभी चीज बता दी है।